जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 16वां अध्याय। इतनी कथा सुनाने के पश्चात नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने और मार्जन यानी झाड़ू लगाने का महात्म्य सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप ध्यान से सुनिए। बात अत्यंत प्राचीन काल की है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक बड़ा ही प्रतापी और भगवान का भक्त राजा राज्य करता था। वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन वीतिहोत्र नाम का राजपुरोहित राजा को स्वयं ये कार्य करते हुए देखकर बड़े ही विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में स्वयं सफाई करने और दीप जलाने में इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे महाराज, इस संबंध में मेरे पिछले जन्म का एक बड़ा ही विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से इस जन्म में भी मुझे पूरी तरह याद है। यदि आपका आदेश हो तो वो घटना मैं आपको सुनाता हूँ। अपने पूर्व जन्म की उस घटना को सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था। वो बड़ा ही विद्वान होते हुए भी बुरे कामों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से बड़ा ही दुखी होकर वो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी बड़ी ही व्याभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की स्त्रियों, वेश्याओं तथा धन के लिए मैंने गायों, पशुओं तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की और इस प्रकार पाप से भरा जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सूने देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलता देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने वार किए कि वहीं मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्तिपूर्वक यही कार्य कार्तिक के पूरे महीने किया जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उसका वर्णन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन बड़ा ही सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो अपने साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर वो तुरंत नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां पर उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत सुंदर, बलशाली और वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई।
सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वो गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वो यहाँ पर आई है। इसके बाद उन दोनों ने स्वेच्छा पूर्वक गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी ही कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक सोने का मंदिर बनवाया। वे दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन और कार्तिक मास में दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीप जलाकर आने में रानी को देर लग गई। इस पर राजा ने क्रोध में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थीं कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा बड़े ही स्नेहयुक्त वचनों से बोली, हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ। आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा, अपने पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी। गोदावरी के तट पर एक मंदिर में मैं रहती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने घी खाने के लोभ से बत्ती को मुंह से पकड़कर उठा लिया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, लेकिन साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से ये वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ। कार्तिक का महीना बड़ा ही पावन महीना है। इसमें आप दीपदान जरूर करें। इस कहानी के माध्यम से भी आपको यही बताया गया है कि दीपदान अवश्य करें। अगर आपके पास मिट्टी का दिया ना हो तो आप एक आटे का दिया बनाकर भी किसी भी मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभू।